कहानी में हमें एक कपल दिखाया जाता है जिनका नाम रिच और हेली है। ये दोनों वेस्ट वर्जीनिया के जंगल में गए थे और रॉक क्लाइंबिंग करते हुए दिखे थे। रिच पहले ही ऊपर पहुंच जाता है और वो बहुत ज़्यादा खुश था। वो हेली को भी जल्दी आने की बोलता है, पर तभी अचानक हेली का पैर फिसल जाता है और वो उस पर से कंट्रोल खो देती है। पर वो जैसे तैसे करके दोबारा चढ़ने भी लगती है। अब वो रिच को हेल्प के लिए बुलाती है, पर काफ़ी आवाज़ें देने के बाद भी वो नहीं आता। ये देखकर हेली बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और वो ऊपर देखती है तो उसके चेहरे पर कुछ खून की बूंदें गिरती है कि अचानक वो देखती है कि रिच को कोई ऊपर से धक्का दे देता है। अब वो हेली को भी ऊपर खींचता है, पर तभी हेली रस्सी काट देती है और वो नीचे गिर जाती है। वहाँ वो रिच को देखती है जो मर चुका था। तभी अचानक उसे ऊपर से कुछ आवाज़ें आती है, पर तभी हेली के पैर एक ट्रैप में फंस जाते हैं और कोई उसे खींचता है। यहाँ हम देखते हैं कि वेस्ट वर्जीनिया से बहुत लोग गायब हो रहे हैं। चोरी लूटपाट की घटनाएं बहुत ज़्यादा हो रही हैं। फिर से इस जगह से एक कार हमें गुजरती हुई दिखती है जिसमें क्रिस अपने काम से दूसरे शहर पर जा रहा था। पर अचानक रास्ते में काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक होता है और वो बहुत लेट हो रहा था। कार से उतरकर क्रिस एक ट्रक ड्राइवर से पूछता है कि क्या हो गया। तब वो बताता है कि 5 मील दूरी पर एक केमिकल ट्रक पलट गया है। ये सुनकर क्रिस बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाता है और वापस कार को मोड़ लेता है। आगे बढ़ते हुए उसे गैस स्टेशन का सिग्नल मिलता है और अपनी गाड़ी को वो वहीं मोड़ लेता है। गैस स्टेशन के रास्ते क्रिस को बहुत ज़्यादा लवारिस गाड़ियाँ मिलती हैं और अब वो गैस स्टेशन पहुँच जाता है। उसकी मुलाकात वहाँ पर गैस स्टेशन के मालिक से होती है जो बहुत ज़्यादा बीमार दिख रहा था। क्रिस वहाँ के फ़ोन से कॉल करता है पर फ़ोन डेड था। तभी क्रिस वहाँ पर एक मैप को देखता है जहाँ उसे हाईवे से जोड़ने वाला एक रास्ता मिलता है। अब वो उस गैस स्टेशन के मालिक से उस रास्ते की पूछता है तो वो भी उस रास्ते से जाने का सुझाव देता है। उसी रास्ते को फॉलो करते हुए क्रिस को एक चौराहा मिलता है और वो एक शॉर्टकट का बोर्ड लगा देखकर वहाँ पर निकल जाता है। तभी रास्ते में आगे उसे एक मरा हुआ हिरण दिखता है। उस पर ध्यान देने के चक्कर में क्रिस की गाड़ी सामने की कार से टकरा जाती है। सामने वाली कार में कुछ कॉलेज स्टूडेंट्स थे। क्रिस उनसे माफ़ी मांगता है और उनके नुकसान की भरपाई के लिए भी राजी था। क्रिस उन लोगों से कार को बीच सड़क पर रोकने का कारण भी पूछता है। तब फ्रांसिन उसको बताती है कि रास्ते में किसी ने कांटेदार तार बिछा रखे थे जिस वजह से उनकी कार पंचर हो गई। उनमें से एक लड़की पीछे गैस स्टेशन जाकर कॉल करने का आइडिया देती है, पर क्रिस उनको मना कर देता है क्योंकि क्रिस को पता था कि गैस स्टेशन का फ़ोन डेड है। अब ये सब आगे जाने का फैसला करते हैं। इवान और फ्रांसिन इनके साथ नहीं जाते, वो कार के पास ही रुकने का फैसला लेते हैं। क्रिस और बाकी लोगों को रास्ते में एक मरा हुआ नेवला दिखता है। ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने इसको जिंदा ही फाड़ दिया हो। दूसरी तरफ इवान और फ्रांसिन को दिखाया जाता है। कार के पीछे से कुछ आवाज़ आती है और इवान वहां पर चला जाता है। अब वो गायब हो जाता है और कुछ देर बाद फ्रांसिन भी उसके पीछे जाती है उसको ढूंढने। आगे उसको इवान के जूते दिखाई देते हैं और थोड़ी और आगे उसको इवान का एक कटा हुआ कान भी मिलता है, जिसको देखकर फ्रांसिन काफ़ी रोने लगती है। तभी पीछे से अचानक फ्रांसिन को कोई खींचकर मार डालता है। दूसरी तरफ हम क्रिस और बाकी लोगों को देखते हैं जिन्हें आगे एक घर दिखता है। ये सब उस घर की ओर जाते हैं, पर आगे इनको बहुत सारी कार दिखती हैं जिसे देखकर क्रिस काफ़ी परेशान हो जाता है। ये लोग उस घर के अंदर जाते हैं और वहाँ पहुंचकर ये सब समझ जाते हैं कि यहाँ काफ़ी दिन से कोई नहीं रह रहा, क्योंकि ये घर बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा था जिसकी सफाई भी काफ़ी टाइम से नहीं हुई। अब क्रिस को बहुत सारी चाबियाँ मिलती हैं जो कार की थी। कार्ली बाथरूम में जाती है तो उसे वहाँ इंसान की लाश बाथटब में तैरती हुई मिलती है। क्रिस फ्रिज खोलता है तो उसको बहुत ह्यूमन बॉडी के पार्ट्स मिलते हैं। वहाँ पर इनको कांटे वाले तार भी दिखते हैं जिससे उनकी गाड़ी पंचर हुई थी। अब ये चारों वहाँ से भागने लगते हैं। इतने में क्रिस को वहाँ एक गाड़ी आते हुए दिखती है। ये सब पीछे के गेट पर जाते हैं, पर वहाँ पर भी ताला लगा था। ये सब लोग अब पलंग के नीचे छिप जाते हैं। हत्यारे अंदर आते हैं और फ्रांसिन की लाश को नीचे फेंक देते हैं, बिल्कुल इन चारों के पास। जैसी फ्रांसिन की लाश को देखकर अपने आप को जैसे तैसे संभालती है, वो 3 नरभक्षी फ्रांसिन के शरीर को काटने लगते हैं।
इस भयानक मंजर को देखकर जैसी चीखने ही वाली थी, पर क्रिस उसके मुंह पर हाथ रख देता है। मौका पाकर ये सब वहां से निकल जाते हैं, पर तभी उनको एक नरबक्षी देख लेता है और वो उनका पीछा करता है। इस उसका ध्यान भटकाता है जिससे वो उनके यहाँ से एक कार चोरी कर ले, और उसके तीर से क्रिस घायल हो जाता है। ये देखकर बाकी सब डर जाते हैं। दूसरी तरफ हम स्कॉट को जंगल की तरफ भागता हुआ देखते हैं। तभी पीछे से एक तीर स्कॉट के आर पार हो जाता है और उसकी मौत हो जाती है। अब ये तीनों एक गाड़ी लेकर भागते हैं, पर गाड़ी कीचड़ में फंस जाती है। उससे उतरकर ये सब जंगल की तरफ भागने लगते हैं कि तभी बीच में थोड़ा सा आराम भी करने के लिए ये रुकते हैं। उससे उतरकर ये सब जंगल की तरफ भागने लगते हैं। बीच में ये थोड़ा आराम भी करते हैं। तभी कार्ली को एक टॉवर दिखाई देता है। ये तीनों टॉवर पर चढ़ जाते हैं। ऊपर पहुंचने पर इनको एक फर्स्ट एड बॉक्स और एक पुराना रेडियो मिलता है। इस रेडियो चलाने की कोशिश करता है, पर वो नहीं चलता और इन सबको नीचे से आवाजें आती हैं। नीचे देखने पर पता चलता है कि वो नरबक्षी इस टॉवर को आग लगा रहे थे। अब कार्ली एक बॉक्स से टॉवर की खिड़की का कांच तोड़ देती है और ये सब नीचे एक पेड़ के झाड़ पर कूद जाते हैं। वो सारे नरबक्षी उस पेड़ पर चढ़ने लगते हैं। अब ये तीनों उनसे बचने के लिए पेड़ की एक डाल के सहारे दूसरी तरफ जाने लगते हैं। तभी एक नरबक्षी कार्ली के पास पहुंच जाता है और वो बहुत बुरी तरह कार्ली को मार डालता है। ये सब देखकर जैसी आवाज ना करे इसलिए क्रिस ने उसके मुंह पर हाथ रख रखा था। अगली सुबह इनको एक गाड़ी की आवाज आती है जो एक पुलिस की गाड़ी थी। ये दोनों वहां पर पहुंचते हैं और पुलिस ऑफिसर से हेल्प मांगते हैं, पर तभी पीछे से एक तीर उस पुलिस वाले की आंख में लगता है। अब वो नरबक्षी क्रिस को मारने के लिए आगे बढ़ता है और क्रिस कार के नीचे छुप जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उसी घर में दूसरा नरबक्षी जेसी को बंधक बनाया हुआ था और वो उसको मारने ही वाला था कि तभी बाहर से एक गाड़ी की आवाज आती है और तभी क्रिस गेट पर आग लगा देता है। वो नरबक्षी गेट की तरफ आता है और क्रिस कार से उसको कुचल देता है। अब क्रिस दूसरे नरबक्षी को भी घायल कर देता है और वो जेसी को खोलने लगता है। तभी वो नरबक्षी पीछे से क्रिस पर हमला करता है। तभी जेसी पीछे से उस नरबक्षी को तीर मार देती है। अब ये दोनों वहां से बाहर निकलते हैं और क्रिस गैस कंटेनर्स में आग लगा देता है जिससे पूरा का पूरा घर जल जाता है। जेसी और क्रिस ट्रक लेकर वहां से सीधा गैस स्टेशन पर जाते हैं और क्रिस उस मैप को फाड़ देता है जिससे फिर उस रास्ते पर कोई ना जा सके और ये दोनों सीधा वहां से निकल लेते हैं। मूवी की एंडिंग अब यही होती है। अब मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। बाय।